Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So, first of all, happy Teachers Day to all of you. So स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किसे भेड़ से उतारा या फिर काटा जाता है. मीन्स कि भेड़ से किसे उतारा या काटा जाता है. फ्लैनेल को, फ्लीस को, फेल्ट को या फिर मायरे को. सो आपके भेड़ से जिसे उतारा जाता है वो है फ्लीस को. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति बालक में डैश मानक मापन का उपकरण है. समाजमिति बालक में मापन का उपकरण कौन सा है. सो देखते हैं इसके अंदर, बुद्धि स्तर, व्यवहारिक समस्याएं, साथी समूह के साथ संबंध या फिर अभिभावकों के साथ संबंध. सो समाजमिति बालक की बात हो रही है तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा मापन का उपकरण आपके साथी समूह के साथ जो संबंध होते हैं वो इसके अंदर मापन उपकरण माना जाता है समाजमिति बालक में. जहाँ समाज की बात हो रही है वहाँ समूह की भी बात आती है. ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन से थ्रेड पैकेज औद्योगिक मशीनों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है. मीन्स कि थ्रेड पैकेज जो होते हैं औद्योगिक मशीनों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो कौन से हैं आपके इसके अंदर देखते हैं. आपके स्पूल, कॉप्स, वाइकोन या कॉन्स. सो इसके अंदर फर्स्ट स्पूल और जो कॉप्स है सेकंड, ये दो जो हैं ये औद्योगिक मशीनों पर यूज़ करने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट. फर्स्ट और सेकंड जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबल संवेग सदैव. प्रबल संवेग सदैव कैसे होते हैं हमें ये बताना है. प्रबल संवेग सदैव, इसमें हमें चार ऑप्शन दिए. सुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं, तीव्र होते हैं, विरल होते हैं. सो प्रबल संवेग ऑलवेज कैसे होते हैं, सुखद भी होते हैं, अप्रिय भी होते हैं और तीव्र भी होते हैं. मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य हैं. बच्चों के वस्त्रों का निर्यात करना है तो उसके लिए किस तरह के परीक्षण किए जाते हैं, कौन कौन से परीक्षण अनिवार्य हैं. सो आपके इसके अंदर आ जाता है जिप की सुदृढ़ता, स्नैपिंग सुदृढ़ता, और आपके थर्ड आ जाता है सुई की पहचान और सीवन सुदृढ़ता. तो बच्चों के वस्त्रों का निर्यात की बात आ रही है तो परीक्षण में आपके इसमें आ जाता है जिप की सुदृढ़ता, सुई की पहचान, ठीक है, और आपके इसके अंदर आ जाता है स्नैपिंग सुदृढ़ता. सो तीन चीज़ें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिस लेखा से किसी व्यक्ति या संस्था का बोध होता है उसे कहते हैं. जिस लेखा से किसी संस्था या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं आपके व्यक्तिक लेखा, वास्तविक लेखा, अवास्तविक लेखा या फिर कोई भी नहीं. सो इसके अंदर आपके आ जाएगा व्यक्तिक लेखा. राइट आंसर इज व्यक्तिक लेखा. जिस लेखा से किसी व्यक्ति या संस्था का बोध होता है सो वो होता है आपके व्यक्तिक लेखा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना निम्नलिखित में से क्या है. ठीक है. मसल्स जो कार्य करती हैं उसमें शरीर का हिलना और डुलना मूल रूप से क्या होता है. सो इसमें हमें देखना है मूल रूप से क्या होता है. फ्लेक्सियन, एबडक्शन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, एडक्शन. सो हमें इन पांचों में से देखना है कि कौन सा होता है. तो इसके अंदर आपके आ जाता है एक तो फ्लेक्सियन, ठीक है, फ्लेक्सियन, और आपके आ जाता है एक्सटेंशन. सो दो आ जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ. सो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है फर्स्ट और फोर्थ. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. चलिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे बाल न्याय मीन्स देख रेख या संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है. आपके देख लीजिए, बाल न्याय अधिनियम जो है 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक जो निकाय हैं उनको स्थापित करना अनिवार्य है. देखिए इसमें कूट है वो कट गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ.
सो इसमें आपके आ जाता है, देखिए, ऑब्जर्वेशन होम सेकंड, ठीक है। उसके अलावा आता है बाल कल्याण बोर्ड, मीन्स की थर्ड। उसके अलावा आपके आ जाता है बाल कल्याण समिति। सो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जिस भी कूट में था वही आंसर सही है। सो ऑब्जर्वेशन होम, बाल कल्याण बोर्ड और आपके बाल कल्याण समिति, ये बाल न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत आने वाले विधायक निकायों में अनिवार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बल्कि तागे बनाए जाते हैं। बल्कि तागे किससे बनाए जाते हैं? देखिए, रासायनिक कताई में बदलाव लाकर। उसके अलावा आपके आ जाता है तंतुओं के क्रॉस सेक्शनल आकार में विभिन्नता लाकर, स्पिनरेट के माध्यम से निष्कासन में विभिन्न दबाव लाकर, या फिर एयर डक्ट के उपयोग करते हुए बुलबुले डालना। सो हमें देखना है बल्कि तागे कैसे बनाए जाते हैं। सो इसके अंदर आपके आ जाता है बी, तंतुओं के क्रॉस सेक्शनल आकार में विभिन्नता लाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा आपके आ जाता है डी, मीन्स एयर डक्ट के उपयोग करते हुए बुलबुले डालना। सो बल्कि तागे इससे बनाए जाते हैं। ए और डी हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? सॉरी, बी और डी हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ए नहीं, बी और डी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए आपके फिर आ रहा है मानव रक्त। सामान्य मानव रक्त जो है 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। सामान्य मानव के रक्त में 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? सो आपके इसमें होती है, ये आई थिंक आपको सबको पता ही होगा। सो आपके ये आती है 150 to 250 मिलीग्राम। सो मानव के रक्त के अंदर 100 मिलीलीटर में कोलेस्ट्रॉल का इतना कंटेंट होता है, 150 से 250 मिलीग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के तेल के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा कितनी होती है? मछली का तेल है, प्रति 100 ग्राम में उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, ये हमें देखना है। सो ये आपके होती है 100 ग्राम, 14 ग्राम, आपके बी ऑप्शन में आ रहा है 47 ग्राम, और डी ऑप्शन में आ रहा है 80 ग्राम। सो राइट ऑप्शन इज ए 100 ग्राम, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ए 100 ग्राम। मछली के तेल के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा कितनी होती है? 100 ग्राम वसा की मात्रा होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शिक्षा का उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? सो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखते ही हमें समझ में आ रहा है। सो वो कौन सा है? वो आप क्या आ रहा है, गृह विज्ञान जो विषय है उसका उद्देश्य क्या है? स्त्रियों को शिक्षित करना, रोजगार के नए अवसर उनके लिए प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। चलिए, नाउ F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? F.W. टेलर ने एक पुस्तक लिखी है। सो उसका क्या नाम है? उसका नाम आपके आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बाकी भी पढ़ लीजिए, फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिस, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो आप ध्यान रखिएगा, F.W. टेलर की लिखी हुई जो फेमस बुक है उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी आप अच्छे से इसका जो नेम है वो पढ़ पा रहे होंगे, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए कूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपके एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें, संचार प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति कूट बनाता और कूट खोलता भी है। एजर्शन ये बोल रहा है, ठीक है, संचार प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति कूट बनाता है और खोलता भी है, ये बिल्कुल सही बात है। जब संचार प्रक्रिया होती है दो लोगों के बीच, जब तो एक व्यक्ति कूट बनाता है, एक खोलता है, ये बात सही है। कारण क्या है? क्योंकि संचार में बहुधा क्रिया प्रतिक्रिया परस्पर निर्भरता अंतर्विष्ट है। संचार में बहुधा क्रिया और प्रतिक्रिया परस्पर निर्भरता अंतर्विष्ट है। सो हमें देखना है कि असर्शन और रीजन दोनों में क्या आ रहा है। असर्शन बिल्कुल सही है, देखिए रीजन भी सही है, क्योंकि संचार में ज़्यादातर क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है।
है ना, एक दूसरे पर, क्योंकि संचार निर्भर दो लोगों के बीच में ही संचार होता है, संचार की क्रिया होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि रीज़न असर्शन को अच्छी तरह से व्याख्यात कर रहा है, तो ये भी आपकी क्या है, असर्शन को रीज़न जो है वो अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, मीन्स की असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही से व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संचार दो लोगों के बीच में होता है, क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर छपाई डिस्पर्स छपाई से छापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। असर्शन ये बोल रहे ट्रांसफर छपाई जो है वो डिस्पर्स डाई से छापने का सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है। इसके अंदर ये बात सही कह रहा है, असर्शन सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि डिस्पर्स डाई उच्च ताप पर गर्म करने में ऊर्ध्वपातन मीन्स सबलाइम होती है। ये भी आपके सही कह रहा है, ट्रांसफ़र छपाई जो होती है डिस्पर्स डाई से छापने से उपयुक्त तरीका है, क्योंकि डिस्पर्स डाई जो होती है वो उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो सबलाइम होती है। ये आपके ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी है राइट, मीन्स कि ए भी सही है और आपके आर भी सही है। असर्शन रीज़न बोथ आर राइट। स्टूडेंट, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली अपने पेपर को ईजीली सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चंस वही होते हैं, घुमा फिरा कर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।